हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं हमारे अपने देश के प्रति। ये हमें भारत के संविधान भाग 4 क में यानी भाग 4A में दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हर नागरिक के कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक अधिकार। जिस प्रकार हमारे अधिकार हैं, हम कहते हैं हमारा अपने ज़मीन पर अधिकार है, हमें शिक्षा का अधिकार है, आत्मसम्मान का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जितने अधिकार हैं उसी प्रकार से हमें मौलिक कर्तव्य भी हैं, हमें उनका भी पालन करना चाहिए। फर्स्ट, संविधान का पालन करें और उनमें आदर्शों, संस्थाओं, ध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान के जो मूल्य हैं उनका सदैव पालन करना चाहिए और उनका आदर्शों, जो संस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, और राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसको हमें सदैव सम्मान करना चाहिए और हमें अपने राष्ट्र ध्वज का भी सम्मान करना चाहिए सदा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसको हृदय में संजोए रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। जो स्वतंत्रता, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस प्रकार जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने आंदोलन छेड़ा था और उन्होंने अपने आंदोलन के बाद वह अपने शरीर को त्यागा था या उनको मार दिया था, या जो उन्होंने कुर्बानी दी थी देश के प्रति, उसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे आदर्श हैं उनको मानना चाहिए हमें। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, मंगल पांडे और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। हमें उनको सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा देश किन किन मूल्यों पर हमारा देश आज़ाद हुआ है। थर्ड, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की हमें रक्षा करनी चाहिए और अशून्य बनाए रखना चाहिए। जो हमारे भारत की संप्रभुता है, एकता, जो अखंडता है, उसको हमें खंड नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा बनाए रखना चाहिए। फोर्थ, देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा सेवा के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। हमें देश की हर फील्ड में रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं है कि आर्मी होगी तभी हम रक्षा कर सकते हैं, नहीं, हम एक अच्छे नागरिक होकर भी एक देश का सम्मान और हम रक्षा कर सकते हैं। यानी जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप है या कहीं बम ब्लास्ट है या कोई गलत गतिविधि है, हमें उसका ध्यान रख के हमें तुरंत पुलिस को कॉल करनी चाहिए और हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं पर त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें एकता, धर्म, भाषा, प्रदेश, इसके आधार पर एकता रखनी चाहिए और हमें भेदभाव नहीं करना, ना राज्य के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना रंग के आधार पर। सभी को समान समझना। ये नहीं हम दिल्ली में रह रहे हैं तो असम, बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम या साउथ में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब को हम अपना इग्नोर करें या उनको अपने स्टेट से नीचा स्टेट माने या अच्छा ना माने। नहीं, हम एक देश में रहते हैं जिसमें सभी को हमें समान समझना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, धर्म हो, जाति हो या स्टेट हो। और हमें महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए और जो प्रथाएं हैं उनको त्याग करना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की और उसके आधार पर वन, झील, नदी व अन्य वन्य जीव रक्षा करें उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी कि जो हमारे देश में जो हम जिस प्रकार हम रह रहे हैं इसी प्रकार ही प्रकृति को, पर्यावरण, जीव जंतु, इन सब को भी जीने का अधिकार दें और किसी भी जीव जंतु, वन, झील, नदी, किसी भी चीज़ को हम नुकसान ना पहुँचाएं और हमें नदियों को, झीलों को गंदा होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब जो हमारी सोच है उसमें थोड़ा सा वैज्ञानिकता लाएं, मानवता लाएं और ज्ञान अर्जन लाएं और सुधार की भावना करें। मतलब ये है कि जो हमारी पहले रूढ़िवादी सोच थी, जो हमारा पहले का ज्ञान है, अब हमारा देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, तो हम उसको ज्ञान को उसको बढ़ाएं और उसमें सुधार लाएं।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क हो गई, सड़क, गलियाँ, पानी हो गया, मतलब कि किसी भी चीज़ को जैसे स्थल हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए, जैसे इंडिया गेट हो गया, लाल किला, कहीं भी जाते हैं हम, उसको ना तो गंदा करें ना उसको संपत्ति को नुकसान पहुँचाए। जैसे अभी लास्ट समय अभी 26 जनवरी को लाल किले पर जो उपद्रवियों ने लाल किले पे ज़्यादा हिंसा करी थी, ये बहुत अच्छा नहीं था काम, ये बहुत गंदा था। तो इस तरह से हमें अपने सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना है। क्यों? ये हमारे पहले से बहुत पुरानी विरासतें हैं हमारी, तो उनको हमेशा सुरक्षित रखना। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों पर छू सके। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में एकता लाना और हमें आगे स्वयं को बढ़ना, समाज को आगे बढ़ाना, ताकि हमारा राष्ट्र भी आगे विकसित हो सके। और अगर हम अकेले खुद का विकास करेंगे तो कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे, ना हम खुद करना हमारा राष्ट्र। लेकिन अगर हम खुद स्वयं को, अपने समाज को, आसपास के वातावरण को जोड़ के रखेंगे, तभी हम अपने राष्ट्र को विकास की ओर ले जा सकते हैं। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिबालक को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं, यानी जो सभी को शिक्षा का अधिकार मिले 6 से 14 वर्षों के बच्चों को। और तो माता पिता को यही सोचना है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार भी है, एक कर्तव्य भी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, और वो उनका जन्मजात अधिकार भी है कि वो शिक्षित ग्रहण करें। ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब भी करें।